इसराइल में हमास की एक और कार्रवाई। अस्कलान शहर में 15 इसराइलियों को हलाक कर दिया। इसराइली फौज की फायरिंग से हमास के 4 अरकान शहीद। हमास ने इसराइली फौजी अड्डे पर हमले की नई वीडियो भी जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के अरकान ने फौजी अड्डे में मौजूद बख्तरबंद और भारी हथियार पर कब्जा किया। इसराइल के 8 शहरों में अब भी इसराइली फौजियों और हमास के अरकान के दरमियान लड़ाई जारी। अमरीकी टीवी के मुताबिक हमास ने एक और इसराइली शहर पर रॉकेट से हमला किया। हमास की कार्रवाइयों में सीनियर फौजी ऑफिसर समेत 50 से ज़ायद फौजी और 600 से ज़्यादा इसराइली हलाक हुए। 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी। इसराइल का फ़लस्तीनियों को 12 घंटे में गज़ा खाली करने का अल्टीमेटम। इसराइली वज़ीर आज़म का गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़ा करने और हमास को ख़त्म करने की धमकी। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग के फरमान पर दस्तखत कर दिए। गजा पर इसराइल की बमबारी से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 313 हो गई। मगरबी किनारे में भी 7 फ़लस्तीनी शहीद, 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हमास का सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल निमरोद अलोनी समेत मुतादिद अफराद को यरगमाल बनाकर गजा मुंतकिल करने का दावा। गजा पर रात भर जारी रहने वाली बमबारी से कसीर मंजिला फ़लस्तीन टावर भी मलबे का ढेर बन गया। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की सप्लाई रोक दी। इंटरनेट पर भी बंदिश लगा दी। गजा के रिहायशियों को दुनिया से राबतों में सख्त परेशानी का सामना। इसराइल हमास जंग में लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह भी शामिल। हिजबुल्लाह के इमाद मुख्निय यूनिट का 3 इसराइली फौजी चौकियों पर हमला। इसराइली फौज की लेबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। अक़वाम मुत्तहिदा की अंग फौज का तमाम फरीकैन से तहम्मुल के मुजाहरे का मुतालिबा। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का इसराइल और फ़लस्तीन से फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। बयान में कहा कि जंग कभी भी मसाइल का बेहतर हल साबित नहीं होती। हमास की कार्रवाइयों के हक में यमन, कुवैत, ईरान, इराक, तुर्की, उर्दन, लेबनान और दीगर मुस्लिम ममालिक में मुजाहिरे। अवाम की बड़ी तादाद फ़लस्तीनी परचम थाम में शरीक हुई। फ़लस्तीन के हक में नारे। हमास के हमलों से घबराकर इसराइली शहरियों की मुल्क से निकलने की कोशिशें। तल अवीव के एयरपोर्ट पर परवाज़ों की मनसूखी के ऐलानात के बावजूद इसराइली शहरियों का रश लग गया। बैरून मुल्क रवानगी के लाउंज में इसराइली शहरियों की कतारें लग गई। भारत, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी समेत कई मुल्कों ने इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। इसराइल में इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? इसराइली इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम कैसे हो गई? इसराइली मीडिया ने सवालात उठा दिए। कहा इसराइली रियासत, फौज, इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम रही। सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदार वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं। जंग खत्म होने पर नेतन्याहू ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। शिकागो मैराथन आज होगी। जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन मोहम्मद जुनैद भी शिकागो मैराथन का हिस्सा होंगे। मजमूई तौर पर 20 से ज़ायद पाकिस्तानी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। और स्कर्दू में सरफरंगा जीप रैली का फाइनल राउंड। माहिर ड्राइवर 70 किलोमीटर का सहराई ट्रैक कम से कम वक्त में तय करने के लिए कोशां। 4 कैटेगरीज में 3 खवातीन समेत 54 ड्राइवर्स रेस में हिस्सा ले रहे हैं।